बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये जी मदीना की गलियां हैं, खूबसूरत गलियां जहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी चलते रहे होंगे। ये वहाँ पे रहमतों के बादल भी आप देख रहे हैं छाए हुए हैं। तो नबी पाक के शहर में रहमतों की कोई हद नहीं है। हर वक्त अल्लाह की बेशुमार रहमतें यहाँ पे बरसती रहती हैं। और नबी पाक पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रहमतें और दरूद व सलाम का नुज़ूल ता क़यामत अल्लाह अपनी रहमतों के बराबर भेजता रहे। फ़रिश्ते हर वक्त ये दरूद व सलाम लेके आते हैं। तो अल्लाह ने हमारे ऊपर भी ये इतना करम किया है कि हमें भी इस खूबसूरत काम में शरीक किया है कि आप ईमान वालों आ जाओ कि मैं भी दरूद व सलाम पढ़ रहा हूँ, भेज रहा हूँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। तो ए ईमान वालों आप भी आ जाओ, इस इबादत में शामिल हो जाओ ताकि तुम पे रहमतों का नुज़ूल हो, ताकि तुम्हारे गुनाह जड़ें, तुम्हें दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ मिलें। तो ये जब जब इंसान करीब होता जाता है तो बस उसके दिल की धड़कनें बढ़ती जाती हैं। सामने से जब गुंबद हज़रा नज़र आता है तो दिल की कैफ़ियत क्या होती हैं जो कि अल्फाज में इंसान बयान नहीं कर सकता। अल्लाह पाक से मेरी दुआ है कि जो भी देख रहा है, सुन रहा है, अल्लाह ताला उसको नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से वसीले से उसकी परेशानियाँ भी दूर करे, उसकी मुश्किलें भी हल करे और उसके दिल की सारी आरज़ुएँ तमन्नाएँ पूरी करे और ख़ास तौर पे अपने और अपने हबीब के दर पे उसको हाज़िरी नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब यहाँ पे चलते हुए जो मज़ा आता है, सुकून आता है और थोड़ा सा दूर होटल अगर लें तो चल के जाना और चल के आने में तो और भी लुत्फ़ आता है। इसीलिए तो ज़बीब मसूद की ये मुझे नात बड़ी पसंद है। माशाल्लाह से बड़ा ख़ूबसूरत कलाम लिखा है आज़म चिश्ती साहब ने कि मुझ हताकार सा इंसान मदीने में रहे, बन के सरकार का मेहमान मदीने में रहे, और दूर रह कर भी उठाता हूँ हजूरी के मज़े, मैं यहाँ और मेरी जान मदीने में रहे। अल्लाह अल्लाह ये सरफ़राज़ी सहराए हिजाज़, सारी महलूक का सुल्तान मदीने में रहे। इनकी उल्फत गम कौनैन भुला देती है, जितने दिन आपका मेहमान मदीने में रहे। और इसमें कोई शक नहीं है, वे जितने दिन वहाँ रहें आपको दुनिया जहान की कोई फ़िक्र कोई परवाह नहीं होती। इतना सुकून होता है, इतना सुकून कि दिल और रूह जो है ना वो तरोताज़ा हो जाते हैं और सुकून बेबहा इंसान के ऊपर, क्योंकि वहाँ पे रहमतें नाज़िल होती हैं। और वहाँ पे क्या क्या नहीं है कि इंसान क्या बयान करे और क्या बताए। और फिर जब वहाँ से आते हैं तो फिर कैफ़ियत क्या होती है कि छोड़ आया हूँ दिलो जान ये कह कर आज़म, छोड़ आया हूँ दिलो जान ये कह कर आज़म, कि आ रहा हूँ मेरा सामान मदीने में रहे। तो इंसान जो है ना, जब वहाँ से निकलना और वहाँ से वापस आना ये दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम है। कोई भी नहीं चाहता कि वो मदीने की गलियों में फिरता रहे, नबी पाक के दर पे बैठा रहे और फिर उसको जाने का भी वहाँ से कहा जाए कि अब टाइम पूरा हो चुका है आप लोगों का, चलें यहाँ से, घर जाना है, वापस जाना है। और ये सबसे तकलीफ़ दह चीज़ होती है, सबसे मुश्किल काम है जो कि करने को बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता। और इंसान चाहता है कि वो उसी गलियों में गली कूचों में फिरता रहे जहाँ वे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये खूबसूरत शहर है और यहाँ पे जो सुकून है वो हासिल करता रहे और ज़िंदगी के सारे दुख दूर हो जाएं और कुछ भी काम ज़िंदगी के और करने ना पड़े। लेकिन ये भी मुश्किल मरहला सर करना होता है, ज़ाहिर है जाना है तो फिर वापस भी आना होता है। लेकिन मदीने के दर दीवार की जो खूबसूरती है वो दिल चाहता है इंसान आँखों के रास्ते दिल में उतार ले। और बस ये खूबसूरती आँखों को इतनी आँखों के ज़रिए जो दिल में जाती है ठंडक, तो इसका अंदाज़ा नहीं किया जा सकता। ये रात के मनाज़र हैं माशाल्लाह से,
دن میں اور رات میں جو خوبصورتی ہے، جو نظارے ہیں، بس یہ مدنی کے نظارے سے دل بھرتا ہی نہیں ہے، اس کی خوبصورتی اتنی ہے، کیا کیا انسان دیکھے اور کیا کیا بیان کرے۔ بس دعا ہے کہ اللہ پاک سب کو لے جائے، سب کے دل کی خواہشیں پوری کرے، اور یہ آرزو جو انسان چاہتا ہے کہ زندگی میں ایک دفعہ اس کے گھر جانا نصیب ہو، اللہ پاک سب کو لے کے جائے، سب کی خواہشیں پوری کرے، اور اس در کی حاضری سب کو بار بار نصیب کرے، انشاءاللہ آمین۔ اور آپ جائیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اور یہ جو کیفیت جو میں نے محسوس کی ہے وہ آپ لوگ بھی محسوس کریں، اور اللہ پاک سب کو یہ خوبصورتی، یہ جنت کے نظارے ہیں، یہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، کہ یہ اتنی خوبصورتی ہے، کہاں میں کہاں روضہ پاک محمد، یہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ تو یہ ماشاءاللہ سے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ ریاض الجنہ بھی ہے، اور وہاں پہ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں جن کو حاضری کا شرف نصیب ہوتا ہے، اور وہاں پہ نوافل ادا کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اب تو وہاں پہ پرمٹ لینا پڑتا ہے، ایک توکلنا ایپ ہے، وہ ایک نوسک ایپ ہے، اور ایک توکلنا ہے، جو ان سے بھی کوئی ایک آپ ڈاؤن لوڈ کریں اور وہاں پہ اپنا ڈیٹا پٹ کریں، تو وہ پھر آپ کو ٹائم دیتے ہیں، اور اس ٹائم کے مطابق پھر وہ پرمٹ ایشو کرتے ہیں، تو پھر آپ جا کے وہاں پہ نوافل ادا کر سکتے ہیں۔ ادروائز تو اتنی بھیڑ ہوتی ہے، اتنا رش ہے، یہ جب نماز کے بعد لوگ نکلتے ہیں تو اتنے دھکے پڑ رہے ہوتے ہیں، اور اتنا اس قدر رش ہوتا ہے کہ بس کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، خواتین کیا